वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 18 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बताती जाऊंगी। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 146 पर चैप्टर नंबर 18 है, जिसका नाम है पानी की अफराद, पानी की किल्लत। अब देखो, जैसा कि चैप्टर के टाइटल से साफ साफ पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम पानी से रिलेटेड सभी बातों को पढ़ेंगे और समझेंगे, जैसे कि पानी की किल्लत कैसे होती है, पानी की फराहमी के क्या क्या ज़रिए होते हैं, पानी को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है। तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ आता जाएगा। अब देखो, यहाँ पर लिखा है प्यास कैसे बुझाएं। जगह का नाम लिखा है नलामड़ा, आंध्र प्रदेश। सगुना अपनी किताब पढ़ रही थी जब उसने दरवाजे पर आहट सुनी। देखो, यहाँ पर सगुना है, किताब पढ़ रही है और उसने दरवाजे पर आहट सुनी। उसने देखा कि वहां शहर से एक मेहमान आया हुआ था। अप्पा ने मेहमान का खैर मकदम यानी कि स्वागत किया। उन्होंने सगुना से कहा कि उनके लिए एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए लाए। मेहमान ने कहा कि मैं ठंडी शरबत नहीं पीता हूँ, मैं एक गिलास पानी पी लूंगा। अप्पा ने कहा, आजकल हमारे यहाँ पानी साफ नहीं आ रहा है, देखने में भी बहुत साफ नहीं है। बेहतर ये होगा कि आप ये पानी ना पिए। क्या बताया अप्पा ने कि हमारे यहाँ तो पानी पीने का साफ ही नहीं आ रहा है और आप ये पानी ना पिए। हमारे पास तो कोई इंतखाब यानी कि चुनाव करने की सूरत ही नहीं है, लिहाजा हम यही पानी पीते हैं। यानी कि वहाँ के लोग इस गंदे पानी को पीने पर मजबूर थे, मगर जब देखो शहर से कोई आदमी आया तो उन्होंने उसको उस पानी को पीने से मना कर दिया और बताया कि हमारी मजबूरी है इस पानी को पीना, मगर आप इस पानी को ना पिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर के। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि बगैर साफ किया हुआ पानी, गंदा पानी हमारे जिस्म को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो जवाब होगा कि गंदा पानी पीने से बीमारी के जो जरासीम यानी कि बैक्टीरिया होते हैं हमारे जिस्म में पहुंच जाते हैं, जिससे मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अगला सवाल है कि क्या तुमने अपने इलाके में कभी गंदा या बगैर साफ किया हुआ पानी देखा है और इसकी क्या वजह थी। समझ में आया सवाल में क्या पूछा गया है? क्या आपने अपने इलाके में गंदा और बगैर साफ किया हुआ पानी देखा है और पानी के गंदा होने की क्या वजह थी? तो जवाब होगा कि हाँ, देखा है। पाइपलाइन में रिसाव यानी कि पाइपलाइन लीक थी, जिसकी वजह से पानी गंदा हो गया था। अगला सवाल है कि क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो पानी की वजह गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हो गया हो? उसके बारे में गुफ्तगू करो। हाँ, इसका आंसर लिखोगे कि हाँ, मेरे दोस्त को गंदा पानी पीकर उल्टियां होने लगी थी। अगला सवाल है कि जब मेहमान आए सगुना के घर पर, उन्होंने उनको ठंडा पीने के लिए पेश किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि इनको ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए। तुम क्या सोचते हो कि सगुना के अहल खाना यानी कि खानदान वाले अपने पीने के लिए पानी के सिलसिले में क्या करते होंगे? तो ठंडा शरबत हमारे हाजमे को खराब करता है, इसलिए मेहमान ने मना किया होगा। देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जब मेहमान आए तो सगुना के घर पर उन्होंने ठंडा पीने के लिए पेश किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनको ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए। और वो खानदान के बाकी लोग पानी पीने के सिलसिले में क्या करते हैं? तो सगुना के अहल खाना मजबूरन वही पानी पीते होंगे। मेहमान ने कहा कि वो ठंडा शरबत नहीं पीता, तुम्हारे ख्याल में उसने ऐसा क्यों कहा होगा? तो मेहमान ने ठंडा शरबत हमारे हाजमे को खराब करता है, इसलिए मेहमान ने मना किया होगा। देखो, इसका जो आंसर है 5th वाले का, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये जो बच्चों ये जो है ये इतना आंसर है 4th का, है ना। आगे है अगला टॉपिक, पानी के खेल।
बाजार गांव महाराष्ट्र। देखो, अब पहले हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात की जा रही है। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जिस तरीके से हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली हिंदुस्तान की एक रियासत है, इसी तरीके से महाराष्ट्र भी हिंदुस्तान की एक रियासत यानी कि स्टेट है। तो यहाँ पर बात की जा रही है अब महाराष्ट्र में पानी की फराहमी किस तरीके से है। तो बाजार गांव महाराष्ट्र। बाजार गांव के करीब एक बड़ा पानी का पार्क था। चार दीवारी से घिरी तफरी की जगह थी यानी कि वाटर पार्क था। एक दिन रोहन और रीना अपने वालिदैन के साथ पानी के पार्क में गए। वहां बहुत सारे पानी के फव्वारे थे। तभी रीना बोल उठी, अरे रोहन देखो, वहां पर कई तरह के फव्वारे हैं। रोहन बोला, और वहां देखो कितने बड़े बड़े तालाब हैं। छपाक छपाक दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। जोम 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 एक बड़ा पानी का रेला जा रहा था। यानी कि ये बच्चे महाराष्ट्र में हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा एक वाटर पार्क है, इसमें ये पानी से खेल रहे हैं। पेज नंबर 148 पर है। बच्चे बड़ी सी फिसल पिट्ठी पर फिसलते हुए छपाक करके पानी में गिर रहे हैं। इस तरह से रोहन भी एक बड़े झोले में घुस गया और बस एक सेकंड में ही बहुत ऊंचाई से नीचे पानी में छलांग लगा दी। रीना की तो चीख ही निकल गई डर के मारे। तभी उन्होंने पार्क के बाहर से शोर और हुल और जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। सब बड़े गेट की तरफ दौड़ पड़े कि ये आवाजें क्यों और किस वजह से आ रही हैं। वहां लोगों का एक हुजूम यानी कि बहुत बड़ी भीड़ थी, जो खाली बाल्टियां और मटके उठाए हुए थे। एक छोटा बच्चा जो एक खाली बोतल लिए हुए अपनी माँ से लिपटा हुआ था। रोहन की माँ हुजूम में से एक औरत के पास गई, ये पूछने के लिए कि क्या बात है, क्या माजरा है। उन्होंने पूछा तो औरत ने गुस्से से जवाब दिया, आप पूछती हैं माजरा क्या है? हमारे कुओं में बिल्कुल पानी नहीं है। हम अपना पानी जब ही हासिल कर पाते हैं जब हफ्ते में एक पीने के पानी का टैंकर आता है। आज वो भी नहीं आया है और यहाँ इतना बहुत सा पानी है सिर्फ तुम लोगों के फिसलने और लुत्फ उठाने के लिए। बताओ हमें क्या करना चाहिए। देखो, एक तरफ अमीर अमीर लोग पार्क के अंदर पानी की बर्बादी कर रहे हैं, वहीं पर बस्ती के लोगों को पीने का पानी भी मुहैया नहीं है। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1 है, क्या तुमने कभी अपने घर में पानी की कमी का सामना किया है और कब? तो जवाब में लिखना कि हाँ, गर्मियों में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, तुमने क्या क्या किया था? तो बाहर हैंडपंप से पानी लाते थे, पानी की कमी हो गई थी क्योंकि हमारे एरिया में। नेक्स्ट है कि क्या तुम कभी पानी में खेले हो? कहाँ और कब? हाँ, हम बारिश में खेले हैं। अगला सवाल है कि क्या कभी ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें पानी में खेलने की इजाजत नहीं होती और इसकी क्या क्या वजहें होती हैं? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, कभी कभी इजाजत नहीं मिलती क्योंकि पानी की कमी की वजह से और कभी कभी पानी गंदा होने की वजह से। आगे है कि पानी के पार्क में बहुत सारा पानी खेलने के लिए होता है, लेकिन पास ही के गांव में पानी पीने के लिए नहीं होता। तो जवाब होगा कि पार्क में पानी पहले से भरकर रखा हुआ होता है और पास के गांव में पानी का माकूल इंतजाम ना होने की वजह से किल्लत होती है। आगे है कि अगर तुम किसी पानी के पार्क में जाओ तो मालूम करो कि पार्क में पानी कहाँ से आता है। तो जवाब लिखोगे कि पार्क में पानी लेने के लिए सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर पार्क में पाइपलाइन से पानी आता है। अब बच्चों, अगला टॉपिक है कि क्या हम इसे पी सकते हैं। अब देखो, कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं, कौन सी रियासत की? मुंबई की, और जगह है कफ परेड। ठीक, मुंबई और जगह कफ परेड। लिफ्ट 26वीं मंजिल पर रुक गई। दीपक को लिफ्ट में जाना बहुत पसंद है। आज क्योंकि स्कूल की छुट्टी थी, दीपक माँ के साथ रजिया मैडम के घर गया था। उसकी माँ वहाँ काम करती थी। घर में खामोशी और ठंडक थी और चमकता हुआ साफ शफाफ था। रजिया मैडम एक अखबार पढ़ रही थी। जब उन्होंने दीपक को देखा तो वो मुस्कुराई। क्या आज छुट्टी है? उन्होंने पूछा दीपक से। उन्होंने टीवी चला दिया
और दीपक जल्दी ही कार्टून देखने में महुँ हो गया, यानी कि मदहोश हो गया। रजिया ने पुष्पा को पुकारा, बेटा अखबार में खबर है कि इस इलाके में गटर का पानी पीने के पानी में मिल गया है, लिखा है। और उन्होंने बताया कि इस इलाके में बहुत से लोग बीमार हो गए हैं, ये खबर अखबार में छपी थी। दस्त और उल्टियां हो रही हैं, इसकी वजह से तुमने कल जो पानी भरा था उसको फेंक क्यों ना दो और कुछ ताज़ा पानी पीने के लिए उबालने को रख दो और अपने घर के लोगों के लिए भी पानी ले जाओ। दीपक ये सुनकर खुश हो गया और उसने सोचा कि कम से कम आज मुझे कतार में तो नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। ये वाकई मेरे लिए छुट्टी है, क्योंकि दीपक को लाइन में खड़े होकर पानी भरना पड़ता था। मगर देखो, जहाँ पर उसकी माँ काम करने आती थी, उस घर की मालकिन ने उसे बताया कि पीने का पानी सीवर लाइन आपस में मिल गई है, इसलिए तुम क्या करोगी, अपने घर के लिए पीने के लिए पानी ले जाओ और यहाँ पर भी साफ पानी भर जाओ। तो अब क्या हुआ कि दीपक खुश हो गया, क्योंकि उसे कतार में लगकर पानी नहीं भरना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सवाल है कि रज़िया ने जब अखबार पढ़ा तो वो परेशान क्यों थी। जवाब में लिखोगे कि रज़िया ने अखबार में खबर पढ़ी थी कि उनके इलाके के पीने के पानी में गटर का पानी मिल गया है। अगला सवाल है कि रज़िया ने कहा कि जितना भी पानी कल भरा गया था फेंक दिया जाए, क्या यह पानी किसी और काम में इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता था। तो पीने के पानी में गटर का पानी मिल गया था, इस वजह से रज़िया ने पानी फेंकने को कहा। उन्होंने किस तरह से पानी को साफ करने का मंसूबा बनाया। तो उबालकर साफ करने का मंसूबा बनाया। और देखो, इस पानी को पौधों में भी डाला जा सकता था, है ना। सवाल नंबर 2 को क्या लिखोगे जवाब में कि पीने के पानी में गटर का पानी मिल गया था, इस वजह से रसिया ने फेंकने को कहा। इस पानी को पौधों में डाला जा सकता था। उन्होंने किस तरह से पानी को साफ करने का मंसूबा बनाया। तो उबालकर साफ करने का मंसूबा बनाया। क्या तुम पानी साफ करने के मुख्तलिफ तरीकों से वाकिफ हो, उनकी वजूहात बताओ। तो हाँ, पानी को मुख्तलिफ तरीकों से साफ किया जा सकता है, जैसे कि फिल्टर से, फिटकरी डालकर, क्लोरीन की गोलियों से। अब बच्चों, अगला सवाल है कि जहाँ दीपक रहता था वहाँ सरकारी नल पर कतार यानी कि लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। रजिया के घर में पानी तमाम दिन में आता रहता है, ऐसा क्यों है। देखो, रजिया के घर में तो 24 घंटे पानी आता है, मगर जहाँ दीपक रहता है वहाँ पर 24 घंटे पानी नहीं आता है। इसकी क्या वजह है। तो आंसर होगा कि रजिया के यहाँ पानी का कनेक्शन लगा हुआ था, इसलिए उसे कतार में रहना पड़ता था। इसलिए उसे कतार में नहीं लिखना यहाँ पर, है ना, नहीं, कतार में नहीं रहना पड़ता था। रजिया ने पानी से मुतालिक खबर अखबार में पढ़ी। क्या तुमने अखबार में पानी से मुतालिक कोई खबर पढ़ी है। तो हाँ, पढ़ी थी कि आज के दिन पानी की कमी रहेगी नई लाइन बनने की वजह से। नेक्स्ट है पेज नंबर 151। बातचीत कीजिए। गुज़िश्ता यानी कि पिछले 1 महीने के अखबारों को देखो, पानी से मुतालिक तमाम खबरों को तलाश करो और उनको काटकर एक बड़े कागज पर बड़ा सा आपको कोलाज बनाना है हमें, है ना। और इस पर गुफ्तगू करो। क्या तुमने कभी दस्तों और उल्टियों की तकलीफ को उठाई है और तुम्हें कैसा लगा है जब तुम्हें दस्त और उल्टी हुए थे। तो हमें जब दस्त और केस से ज्यादती होती है, यानी कि जब हमें उल्टी और दस्त बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो हमारे जिस्म का सारा पानी निकल जाता है और ये ख़तरनाक होता है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जो पानी हमारे जिस्म से निकल जाता है उसकी कमी को पूरा किया जाए। हमें काफ़ी मकदार में पानी पीना चाहिए जब अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो। इसके लिए 1 चम्मच शक्कर में 1 चुटकी नमक, 1 गिलास उबालकर ठंडा किए हुए पानी में मिलाकर पहले चख लें कि इसमें नमक बहुत ज़्यादा तो नहीं है, है ना। क्या करें कि 1 गिलास के अंदर 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शक्कर
उबले हुए पानी के अंदर मिलाकर आपको ये पानी पीना चाहिए ताकि जिस्म के अंदर उल्टी दस्त के दौरान पानी की कमी को पूरा किया जा सके। पानी हमारे आंसुओं से ज़्यादा नमकीन नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल कम नमकीन होना चाहिए। जब किसी शख्स को दस्त और के हो जाए तो पानी उसको बहुत आहिस्ता से घूंट भर कर लेना चाहिए और हल्का हल्का खाना खाना चाहिए। शीरख्वार बच्चों को अपनी माँ का दूध ही लेते रहना चाहिए, यानी कि छोटे बच्चों को, क्योंकि ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई दवा ले ली जाए और कुछ घरेलू हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाए, यानी कि लाइट लाइट खाना खाना चाहिए। आगे है कि पानी का मामला स्कूल में। अपने दर्जे में 3 ग्रुपों के तलबा बनाओ, यानी कि अपनी क्लास में आपको 3 ग्रुप्स बनाने हैं। एक ग्रुप वो स्कूल के अंदर पीने की पानी की सहूलियत के इंतज़ाम की मालूमात हासिल करेगा। पहला ग्रुप क्या करेगा कि स्कूल के अंदर पानी के पीने की जो सहूलियात है उससे मुतालिक इंक्वायरी हासिल करेगा। और जो दूसरा ग्रुप है स्कूल के अंदर पखाने के इंतज़ाम की इंफॉर्मेशन हासिल करेगा। तीसरा ग्रुप जो है क्लास के बच्चों की बीमारियों के बारे में मालूमात हासिल करेगा। जब ये सारी की सारी ग्रुप इंफॉर्मेशन हासिल कर लेगा तो यहाँ पर कुछ बच्चों सवाल जवाब हैं कि सही का निशान लगाओ कि तुम्हारे स्कूल में पानी कहाँ से आता है। तो टंकी से आता है। अपने स्कूल में पीने का पानी तुम कहाँ से लेते हो? तो हम नल से लेते हैं। अगर कहीं कोई नल मटका या हैंडपंप ना हो तो तुम पानी कैसे हासिल करोगे? तो सरकारी टैंकर से पानी हासिल करेंगे अगर कहीं पर भी कोई हैंडपंप ना होगा। क्या वहाँ तमाम नलों और हैंडपंपों यानी कि बर्मों में पानी मौजूद होता है? नहीं। क्या वहाँ ऐसा कोई नल है जो टपक या बह रहा हो? नहीं। क्या तमाम मटके पानी से भरे होते हैं? नहीं, तमाम मटके पानी से भरे नहीं होते लेकिन ज़्यादातर ढके होते हैं। क्या मटके और दीगर पानी रखने वाले बर्तन रोज़ाना बाकायदा साफ़ किए जाते हैं? तो हाँ, साफ़ किए जाते हैं। पीने के पानी को महफूज कैसे बनाया जा सकता है? तो फिटकरी या क्लोरीन डालकर। आगे है कि क्या वहाँ मटके या पानी रखने के बर्तन में से पीने के लिए पानी निकालने के लिए लंबे हत्थे के कफ गैर मौजूद हैं? अगर हैं तो कितने हैं? हाँ, हर मटके में एक एक कफ गैर मौजूद है, यानी कि है वहाँ पर। क्या पीने के पानी के नलों और मटकों के आसपास की जगह साफ की जाती है? तो हाँ, साफ की जाती है। अब देखो कुछ क्वेश्चन और हैं कि पीने के पानी की जगहें गंदी क्यों हो जाती हैं? तो आंसर होगा कि इन जगहों पर हाथ धोना, पैर धोना वगैरह करने से ये जगह गंदी हो जाती है। इन मकामात को साफ सुथरा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पीने के पानी के मकाम पर मुंह हाथ नहीं धोना चाहिए। कितनी मर्तबा दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार वगैरह मटके, पानी रखने के बर्तन और पानी निकालने के कवगीर साफ किए जाते हैं? उन्हें कौन साफ करता है? तो 2 दिन में एक बार उन्हें चपरासी साफ करता है। पानी के पास के मकामात की कौन सफाई करता है? तो स्कूल में 400 बच्चे हैं और इसमें से 20 नल लगे हैं। 10-10 पानी के पास के मकामात की सफाई तो चपरासी करता है। आप इसका आंसर ये लिखना, ठीक है। पानी जो फैल जाता है या छलक कर गिर जाता है वो कहाँ जाता है? वो पानी नालियों में चला जाता है। तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं? कितने नल, मटके, हैंडपंप वगैरह मौजूद हैं? तो स्कूल में 400 बच्चे हैं और इसमें 20 नल लगे हैं, 10 एक जगह और 10 दूसरी जगह। आगे है, तुम्हारे स्कूल में रफा हाजित यानी कि वॉशरूम है या नहीं? है ना? तो बैतुल खुला है हमारे स्कूल में। वहाँ कितने गुसल खाने हैं? और क्या वहाँ पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग बैतुल खुला है? तो हाँ। क्या वहाँ गुसल खानों में पानी है? बिल्कुल है। पानी कहाँ से आता है? नल से। हाँ। भरे हुए बर्तनों से नहीं, क्योंकि पानी नल से आता है। घर से ले जाना पड़ता है? नहीं। क्या बैतुल खुला के नज़दीक हाथ धोने के लिए पानी है? बिल्कुल है। क्या रफा हाजित करने के बाद हाथ साफ करते हो? हाँ, करते हैं।
क्या कोई नल है जो बहता या टपकता है? नहीं। क्या गुसलखाने साफ रखे जाते हैं? हाँ, साफ रखे जाते हैं। तुम्हारे स्कूल में कितने लड़के और लड़कियां हैं? तो हमारे स्कूल में 100 लड़कियां और 300 लड़के हैं। कितने गुसलखाने हैं? लड़कियों के लिए 2 और लड़कों के लिए भी 2। अगर वहाँ कोई नल नहीं है तो पानी कौन लाता है? तलबा खुद लाते हैं। जगह को साफ कौन रखता है? जमादार। लास्ट है ये। बैतुल खुला के लिए पानी कहाँ से लाना पड़ता है? तो उसमें पानी का नल मौजूद है स्कूल में। हम में से हर एक इसकी बाबत क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्या तुमने बस अड्डों और रेल के स्टेशनों के गुसलखाने देखे हैं? वो घर के गुसलखानों पखानों से किस तरह मुख्तलिफ हैं? हाँ, देखे हैं। ये गुसलखाने बहुत गंदे होते हैं क्योंकि घर के तो बिल्कुल साफ पाक साफ जगहें होती हैं। अब देखो यहाँ पर एक कॉलम है, तीसरी गिरोह के बच्चे हैं। अपने हमजमात बच्चों से बातचीत करो और मंदरजाजिल खानों को पूरा करो। जैसे कि आखिरी कुछ महीने में क्लास के कितने बच्चे किन बीमारियों का शिकार होते हैं? बच्चों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर लिखा दस्त है ना, और इस हाल से 3 बच्चे बीमार हुए। कैसे भी 3 बच्चे बीमार हुए। दस्त और कैसे भी 3 बच्चे बीमार हुए। यरकान यानी कि पीलिए से भी सिर्फ 1 बच्चा हुआ और पेट में दर्द की शिकायत इतने बच्चों को रही। तो आप अपनी मर्जी से बच्चों से पूछकर इस टेबल को पूरा कर सकते हो। अपने उस्ताद से तज़किरा करो। तुमने अपने सर्वे से क्या मालूमात हासिल की? अब इसकी एक रिपोर्ट तैयार करो और अपनी हासिलशुदा मालूमात के मुताबिक इसके हवालों और मशवरों के साथ जो तुम्हारे हों वो आप अपने उस्ताद को बता दें कि आपको अपने स्कूल में बच्चों की सेहत में या सफाई के अंदर क्या-क्या आप अपने ओपिनियन दे रहे हैं या आपको कोई कमी लगी है।